केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,437 नए केस, 62 लोगों की गई जान। त्रिपुरा में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होगी जरूरी। बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लगाई वैक्सीन, दूसरी डोज। स्वास्थ्य विभाग की टीम सांसद के घर जाकर लगाया टीका। बर्क ने शुरुआत में किया था वैक्सीन का विरोध। जौनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, महिला बच्चे समेत 6 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में रुई गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नगर कोतवाली इलाके की घटना। आगरा में नगर निगम की गाड़ी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा, थाना हरि पर्वत इलाके की घटना। कौशाम्बी में तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 भाइयों को रौंदा, हादसे में दोनों की मौके पर मौत, ड्राइवर मौके से फरार। बुलंदशहर में हाई वोल्टेज लाइन टूटकर स्कूल परिसर में गिरा, हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल, थाना सिकंदराबाद इलाके की घटना। नोएडा में हानिकारक पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति एससीएनजीटी और राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ाई गई। प्रयागराज में अवैध वसूली के मामले में निलंबित चल रही प्रिंसिपल को वापस स्कूल आने पर शिक्षकों ने जताया विरोध, स्कूल परिसर में धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में पटाखों की दुकान में छापेमारी, इस दौरान दुकान के स्टॉक और अग्निशमन के उपकरणों को किया गया चेक। कानपुर में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी, फर्जी दस्तावेज से लोन करार, बैंकों को चूना लगाने वाले गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा बैरिकेड्स हटाने के बाद इलाके में लगे किसानों के खिलाफ पोस्टर, बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी पोस्टर हटवाए। महाराजगंज में अचानक अजगर देख डरे लोग, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वन विभाग को दी सूचना, टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। शामली में एक मनचले की जमकर हुई पिटाई, महिला ने जूतों से जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बुलंदशहर में 2 दबंगों ने एक शख्स को पीटा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, थाना खुर्जा देहात इलाके का मामला। हरदोई में शराब की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए समेत शराब की पेटियों पर हाथ किया साफ, सीसीटीवी कैमरों के तार भी काटे। कन्नौज में खेती पर कब्जे को लेकर दबंगों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, बहू पर भी की फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में है बहू। मिर्जापुर में एक चोर की जमकर पिटाई, मारपीट में चोरों के आरोपी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में एक शख्स की हत्या मामले में पुलिस पर लग रहा है आरोपियों को बचाने का आरोप, चौबेपुर थाना क्षेत्र का मामला। बदायूं में पूर्व विधायक के खिलाफ एक्शन, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई, उम्र कैद की सजा, 30,000 का जुर्माना भी लगाया। 2008 में छात्रा के गैंगरेप मामले में सुनाई थी सजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, बदमाश पहले से 10 से ज्यादा केस दर्ज। सहारनपुर में ईडी ने चीनी मिल घोटाले में कसा शिकंजा, पूर्व एमएलसी इकबाल की 74 करोड़ की और संपत्ति जब्त की। प्रयागराज में एक शख्स ने लोहे की रॉड से पीटकर की पत्नी की हत्या, शक के चलते ली पत्नी की जान, दारागंज थाना क्षेत्र की घटना। सारण पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे में चोरों की 15 बाइक की बरामद। हरदोई में चोरों ने एक घर से की लाखों की चोरी, ताला तोड़कर घर में घुसे थे चोर, मोहल्ला बहरा सौदागर इलाके की घटना। अमरोहा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, एक सिपाही भी गोली लगने से हुआ घायल, गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। पौड़ी में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हुआ हंगामा, अभद्र टिप्पणी से नाराज महिला कार्यकर्ता ने चलाए जूते, प्रदेश उपाध्यक्ष की बैठक के दौरान हुआ हंगामा। बांदा में आलू पराठा पहले खाने को लेकर 2 लोगों में मारपीट, दबंग वकील ने युवक को जमकर पीटा। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में तीमारदार और सिक्योरिटी गार्ड में हुई मारपीट, अस्पताल में देर रात हंगामा हुआ।
आगरा में आपसी विवाद में रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की। सीतापुर में पेट्रोल और रस्सी के साथ पेड़ पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घरेलू कलेश के चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, 315 बोर तमंचा समेत कई सामान बरामद। लखनऊ में एंटीक कारोबारी को घर में बंधक बनाकर 65 लाख की लूट, सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में पुलिस की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को लगी पैर में गोली, चकमा देकर 3 तस्कर हुए फरार। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग कर भाग रहे तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी में पुलिस ने 6 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद 245 लीटर अवैध शराब, 25 कुंटल लहन को नष्ट किया। चित्रकूट में 5.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ की टीम ने गौरी यादव को मारी गोली, मौके से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब वक्त हो गया आज की सुपरफास्ट खबरों का, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस का। 2022 की रणनीति को लेकर गोरखपुर में बीजेपी का मंथन, सीएम योगी का कार्यकर्ताओं को मंत्र, कहा सफलता के लिए संपूर्ण समर्पण और इच्छा शक्ति जरूरी। बीएसपी के 6 भागी विधायकों ने ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता, मायावती ने किया था निष्कासित। बदायूं में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्र कैद, छात्र से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 23 अप्रैल 2008 को छात्रा से हुआ था गैंगरेप। कानपुर में जीका वायरस के 3 नए केस आए सामने, शहर में कुल मामले बढ़कर हुए 4, एयरफोर्स कर्मी या उनके रिश्तेदार हैं सभी मरीज। चित्रकूट में 5.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ ने गौरी यादव को मारी गोली, मारे गए डकैत के कब्जे से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। देहरादून पहुंचे अमित शाह ने धामी सरकार की खुलकर तारीफ की, 2022 चुनाव के बाद पुष्कर धामी को ही सीएम बनाने का भी ऐलान, दून की धरती से किया चुनावी शंखनाद। राज्य के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद, आपदा राहत के लिए जताया केंद्र का आभार। देहरादून के मंत्री हरीश रावत पर बरसे अमित शाह, तुष्टीकरण की सियासत का लगाया आरोप, चौराहे पर बहस का दिया चैलेंज, हरीश रावत ने भी तुरंत किया पलटवार, बोले सार्वजनिक बहस को तैयार, दिखा दे नमाज का नोटिफिकेशन। अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा, श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 4 लाख के करीब, सबसे ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के किए दर्शन। G20 समिट में पुराने दोस्तों की तरह मिले पीएम मोदी और जो बाइडेन, तस्वीरें आई सामने। रोम में दिखा भारत के प्रधानमंत्री का दम, लोगों ने मोदी के स्वागत में लगाए नारे। कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पाकिस्तान की जीत पर मनाया था जश्न। गोवा में ममता बनर्जी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और पावरफुल, राजनीति को सीरियस नहीं ले रही कांग्रेस। गोवा में राहुल गांधी का बयान, कहा हमारे मैनिफेस्टो में जो होगा वो सिर्फ वादा नहीं गारंटी है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर एमपी के सीएम शिवराज का आरोप, मतदाताओं को धमका रही है कांग्रेस। बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उठा रही है जरूरी कदम, आरएसएस ने पास किया प्रस्ताव। दिल्ली में कोरोना बेड्स पर होगा डेंगू के मरीजों का इलाज, दिल्ली सरकार ने जारी किया बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास विस्फोट, सेना के 2 जवान घायल। दिल्ली मेट्रो को बेस्ट शहरी परिवहन के लिए मिला पुरस्कार, यात्रियों की संतुष्टि पर बनी वजह।
देश में कोरोना के 14,313 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 549 संक्रमितों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,437 नए केस, 62 लोगों की गई जान। त्रिपुरा में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होगी जरूरी, बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लगाई वैक्सीन, दूसरी डोज। स्वास्थ्य विभाग की टीम सांसद के घर जाकर लगाया टीका। बर्क ने शुरुआत में किया था वैक्सीन का विरोध। जौनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, महिला बच्चे समेत 6 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में रुई गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नगर कोतवाली इलाके की घटना। आगरा में नगर निगम की गाड़ी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा, थाना हरि पर्वत इलाके की घटना। कौशाम्बी में तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 भाइयों को रौंदा, हादसे में दोनों की मौके पर मौत, ड्राइवर मौके से फरार। बुलंदशहर में हाई वोल्टेज लाइन टूटकर स्कूल परिसर में गिरा, हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल, थाना सिकंदराबाद इलाके की घटना। नोएडा में हानिकारक पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति एससीएनजीटी और राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ाई गई। प्रयागराज में अवैध वसूली के मामले में निलंबित चल रही प्रिंसिपल को वापस स्कूल आने पर शिक्षकों ने जताया विरोध, स्कूल परिसर में धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में पटाखों की दुकान में छापेमारी, इस दौरान दुकान के स्टॉक और अग्निशमन के उपकरणों को किया गया चेक। कानपुर में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी, फर्जी दस्तावेज से लोन करार, बैंकों को चूना लगाने वाले गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा बैरिकेड्स हटाने के बाद इलाके में लगे किसानों के खिलाफ पोस्टर, बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी पोस्टर हटवाए। महाराजगंज में अचानक अजगर देख डरे लोग, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वन विभाग को दी सूचना, टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। शामली में एक मनचले की जमकर हुई पिटाई, महिला ने जूतों से जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बुलंदशहर में 2 दबंगों ने एक शख्स को पीटा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, थाना खुर्जा देहात इलाके का मामला। हरदोई में शराब की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए समेत शराब की पेटियों पर हाथ किया साफ, सीसीटीवी कैमरों के तार भी काटे। कन्नौज में खेती पर कब्जे को लेकर दबंगों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, बहू पर भी की फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में है बहू। मिर्जापुर में एक चोर की जमकर पिटाई, मारपीट में चोरों के आरोपी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में एक शख्स की हत्या मामले में पुलिस पर लग रहा है आरोपियों को बचाने का आरोप, चौबेपुर थाना क्षेत्र का मामला। बदायूं में पूर्व विधायक के खिलाफ एक्शन, एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई, उम्र कैद की सजा, 30,000 का जुर्माना भी लगाया। 2008 में छात्रा के गैंगरेप मामले में सुनाई थी सजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, बदमाश पहले से 10 से ज्यादा केस दर्ज। सहारनपुर में ईडी ने चीनी मिल घोटाले में कसा शिकंजा, पूर्व एमएलसी इकबाल की 74 करोड़ की और संपत्ति जब्त की। प्रयागराज में एक शख्स ने लोहे की रॉड से पीटकर की पत्नी की हत्या, शक के चलते ली पत्नी की जान, दारागंज थाना क्षेत्र की घटना। सारण पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे में चोरों की 15 बाइक की बरामद। हरदोई में चोरों ने एक घर से की लाखों की चोरी, ताला तोड़कर घर में घुसे थे चोर, मोहल्ला बहरा सौदागर इलाके की घटना। अमरोहा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, एक सिपाही भी गोली लगने से हुआ घायल, गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। पौड़ी में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हुआ हंगामा, अभद्र टिप्पणी से नाराज महिला कार्यकर्ता ने चलाए जूते, प्रदेश उपाध्यक्ष की बैठक के दौरान हुआ हंगामा। बांदा में आलू पराठा पहले खाने को लेकर 2 लोगों में मारपीट, दबंग वकील ने युवक को जमकर पीटा।
शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में तीमारदार और सिक्योरिटी गार्ड में हुई मारपीट, अस्पताल में देर रात हंगामा हुआ। आगरा में आपसी विवाद में रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की। सीतापुर में पेट्रोल और रस्सी के साथ पेड़ पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घरेलू कलेश के चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, 315 बोर तमंचा समेत कई सामान बरामद। लखनऊ में एंटीक कारोबारी को घर में बंधक बनाकर 65 लाख की लूट, सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में पुलिस की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को लगी पैर में गोली, चकमा देकर 3 तस्कर हुए फरार। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग कर भाग रहे तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी में पुलिस ने 6 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद 245 लीटर अवैध शराब, 25 कुंटल लहन को नष्ट किया। चित्रकूट में 5.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ की टीम ने गौरी यादव को मारी गोली, मौके से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब वक्त हो गया आज की सुपरफास्ट खबरों का, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस का। 2022 की रणनीति को लेकर गोरखपुर में बीजेपी का मंथन, सीएम योगी का कार्यकर्ताओं को मंत्र, कहा सफलता के लिए संपूर्ण समर्पण और इच्छा शक्ति जरूरी। बीएसपी के 6 भागी विधायकों ने ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता, मायावती ने किया था निष्कासित। बदायूं में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्र कैद, छात्र से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 23 अप्रैल 2008 को छात्रा से हुआ था गैंगरेप। कानपुर में जीका वायरस के 3 नए केस आए सामने, शहर में कुल मामले बढ़कर हुए 4, एयरफोर्स कर्मी या उनके रिश्तेदार हैं सभी मरीज। चित्रकूट में 5.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ ने गौरी यादव को मारी गोली, मारे गए डकैत के कब्जे से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। देहरादून पहुंचे अमित शाह ने धामी सरकार की खुलकर तारीफ की, 2022 चुनाव के बाद पुष्कर धामी को ही सीएम बनाने का भी ऐलान, दून की धरती से किया चुनावी शंखनाद। राज्य के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद, आपदा राहत के लिए जताया केंद्र का आभार। देहरादून के मंत्री हरीश रावत पर बरसे अमित शाह, तुष्टीकरण की सियासत का लगाया आरोप, चौराहे पर बहस का दिया चैलेंज, हरीश रावत ने भी तुरंत किया पलटवार, बोले सार्वजनिक बहस को तैयार, दिखा दे नमाज का नोटिफिकेशन। अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा, श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 4 लाख के करीब, सबसे ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के किए दर्शन। G20 समिट में पुराने दोस्तों की तरह मिले पीएम मोदी और जो बाइडेन, तस्वीरें आई सामने। रोम में दिखा भारत के प्रधानमंत्री का दम, लोगों ने मोदी के स्वागत में लगाए नारे। कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पाकिस्तान की जीत पर मनाया था जश्न। गोवा में ममता बनर्जी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और पावरफुल, राजनीति को सीरियस नहीं ले रही कांग्रेस। गोवा में राहुल गांधी का बयान, कहा हमारे मैनिफेस्टो में जो होगा वो सिर्फ वादा नहीं गारंटी है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर एमपी के सीएम शिवराज का आरोप, मतदाताओं को धमका रही है कांग्रेस। बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उठा रही है जरूरी कदम, आरएसएस ने पास किया प्रस्ताव। दिल्ली में कोरोना बेड्स पर होगा डेंगू के मरीजों का इलाज, दिल्ली सरकार ने जारी किया बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास विस्फोट, सेना के 2 जवान घायल। दिल्ली में
मेट्रो को बेस्ट शहरी परिवहन के लिए मिला पुरस्कार, यात्रियों की संतुष्टि पर बनी वजह। देश में कोरोना के 14,313 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 549 संक्रमितों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,437 नए केस, 62 लोगों की गई जान। त्रिपुरा में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होगी जरूरी, बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लगाई वैक्सीन, दूसरी डोज। स्वास्थ्य विभाग की टीम सांसद के घर जाकर लगाया टीका। बर्क ने शुरुआत में किया था वैक्सीन का विरोध। जौनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, महिला बच्चे समेत 6 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में रुई गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नगर कोतवाली इलाके की घटना। आगरा में नगर निगम की गाड़ी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा, थाना हरि पर्वत इलाके की घटना। कौशाम्बी में तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 भाइयों को रौंदा, हादसे में दोनों की मौके पर मौत, ड्राइवर मौके से फरार। बुलंदशहर में हाई वोल्टेज लाइन टूटकर स्कूल परिसर में गिरा, हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल, थाना सिकंदराबाद इलाके की घटना। नोएडा में हानिकारक पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति एससीएनजीटी और राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ाई गई। प्रयागराज में अवैध वसूली के मामले में निलंबित चल रही प्रिंसिपल को वापस स्कूल आने पर शिक्षकों ने जताया विरोध, स्कूल परिसर में धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में पटाखों की दुकान में छापेमारी, इस दौरान दुकान के स्टॉक और अग्निशमन के उपकरणों को किया गया चेक। कानपुर में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी, फर्जी दस्तावेज से लोन करार, बैंकों को चूना लगाने वाले गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा बैरिकेड्स हटाने के बाद इलाके में लगे किसानों के खिलाफ पोस्टर, बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी पोस्टर हटवाए। महाराजगंज में अचानक अजगर देख डरे लोग, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वन विभाग को दी सूचना, टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। शामली में एक मनचले की जमकर हुई पिटाई, महिला ने जूतों से जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बुलंदशहर में 2 दबंगों ने एक शख्स को पीटा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, थाना खुर्जा देहात इलाके का मामला। हरदोई में शराब की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए समेत शराब की पेटियों पर हाथ किया साफ, सीसीटीवी कैमरों के तार भी काटे। कन्नौज में खेती पर कब्जे को लेकर दबंगों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, बहू पर भी की फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में है बहू। मिर्जापुर में एक चोर की जमकर पिटाई, मारपीट में चोरों के आरोपी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में एक शख्स की हत्या मामले में पुलिस पर लग रहा है आरोपियों को बचाने का आरोप, चौबेपुर थाना क्षेत्र का मामला। बदायूं में पूर्व विधायक के खिलाफ एक्शन, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई, उम्र कैद की सजा, 30,000 का जुर्माना भी लगाया। 2008 में छात्रा के गैंगरेप मामले में सुनाई थी सजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, बदमाश पहले से 10 से ज्यादा केस दर्ज। सहारनपुर में ईडी ने चीनी मिल घोटाले में कसा शिकंजा, पूर्व एमएलसी इकबाल की 74 करोड़ की और संपत्ति जब्त की। प्रयागराज में एक शख्स ने लोहे की रॉड से पीटकर की पत्नी की हत्या, शक के चलते ली पत्नी की जान, दारागंज थाना क्षेत्र की घटना। सारण पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे में चोरों की 15 बाइक की बरामद। हरदोई में चोरों ने एक घर से की लाखों की चोरी, ताला तोड़कर घर में घुसे थे चोर, मोहल्ला बहरा सौदागर इलाके की घटना। अमरोहा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, एक सिपाही भी गोली लगने से हुआ घायल, गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। पौड़ी में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हुआ हंगामा, अभद्र टिप्पणी से नाराज महिला कार्यकर्ता ने चलाए जूते, प्रदेश उपाध्यक्ष की बैठक के दौरान हुआ हंगामा।
बांदा में आलू पराठा पहले खाने को लेकर दो लोगों में मारपीट, दबंग वकील ने युवक को जमकर पीटा। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में तीमारदार और सिक्योरिटी गार्ड में हुई मारपीट, अस्पताल में देर रात हंगामा हुआ। आगरा में आपसी विवाद में रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की। सीतापुर में पेट्रोल और रस्सी के साथ पेड़ पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घरेलू कलेश के चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, 315 बोर तमंचा समेत कई सामान बरामद। लखनऊ में एंटीक कारोबारी को घर में बंधक बनाकर 65 लाख की लूट, सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में पुलिस की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को लगी पैर में गोली, चकमा देकर 3 तस्कर हुए फरार। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग कर भाग रहे तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी में पुलिस ने 6 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद 245 लीटर अवैध शराब, 25 कुंटल लहन को नष्ट किया। चित्रकूट में 5.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ की टीम ने गौरी यादव को मारी गोली, मौके से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब वक्त हो गया आज की सुपरफास्ट खबरों का, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस का। 2022 की रणनीति को लेकर गोरखपुर में बीजेपी का मंथन, सीएम योगी का कार्यकर्ताओं को मंत्र, कहा सफलता के लिए संपूर्ण समर्पण और इच्छा शक्ति जरूरी। बीएसपी के 6 भागी विधायकों ने ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता, मायावती ने किया था निष्कासित। बदायूं में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्र कैद, छात्र से गैंगरेप मामले में कोर्ट। आप देख रहे हैं